वॉइस, आज की आवाज। छिंदवाड़ा में आयोजित शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। उन्होंने सीएम शिवराज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि घोषणाएं और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान घोषणाओं की मशीन है। यह बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा कि वे केवल घोषणाओं ही नहीं बल्कि झूठ बोलने के भी मशीन है। विगत 18 वर्षों से 20,000 से अधिक घोषणाएं अकेले शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। उनके मंत्रियों की घोषणाएं अलग हैं, किंतु धरातल पर एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई, क्योंकि योजनाएं लागू करने, उन पर अमल करने और सार्थक परिणाम लाने हेतु विजन की आवश्यकता होती है। लेकिन शिवराज जी तो टेलीविजन के कलाकार हैं। भाषा के आधार पर तमिलनाडु में शुरू हो गया हिंदी का विवाद। 35 साल से हमने पंजाब में नहीं सुना था खालिस्तान का नारा, आज खालिस्तान के नारे लगने शुरू हो गए। हम कहां घसीटे जा रहे हैं, ये एक बहुत चिंता का विषय है। और मैं तो सोचता हूं कि ऐसा चुनाव कभी जो 7 महीने बाद है कभी आया नहीं, जहां ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम अपने संस्कृति को कैसे जीवित रखेंगे, हम कैसा भविष्य अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये चुनौती हमारे सामने है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान तो बना दिया, कितनी चुनौती थी उन सबके सामने कि अनेक एक के विभिन्न देश का संविधान बनाए, पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला गया तो हमारे देश का क्या हुआ। ये आज प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है। और आप शिक्षकगण जो हैं, आपका बहुत बड़ा दायित्व है कि ये संदेश आप पहुंचाएं जहां जहां पहुंचा सकते हैं। आप सब यहां जो बैठे हैं बुद्धिजीवी हैं, आप सब इन विषय को समझते हैं और ये संदेश जगह जगह जाए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आप केवल शिक्षक नहीं हैं, आपको इस संस्कृति के रक्षक आपको बनना पड़ेगा, हमारे संविधान के रक्षक आपको बनना पड़ेगा। ये आज आपका दायित्व है। बच्चों, विद्यार्थियों को आप समझाएं। उनको कभी एहसास नहीं होता कि अपनी देश में इतनी विभिन्नता है कि आज वो दाएं बाएं नहीं देखते, पर यही अपने देश की सबसे बड़ी शक्ति है। कि आपका स्वागत करना चाहता हूं। आप यहां आकर आपने सम्मेलन में तो भाग लिया, पर साथ साथ मुझे बल और शक्ति दी। जो हमारा शिक्षकगण है, ये हमारे बचपन से बच्चों के भविष्य की नींव है। कैसी शिक्षा आज हमारे बच्चे प्राप्त करें, कैसे हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। आप तो शुरू से ही बच्चों से जुड़ जाते हैं, और जब शुरू से ही जुड़ जाते हैं, आप उन बच्चों को कैसा मोड़ देंगे, कैसी शिक्षा देंगे। शिक्षा तो स्कूल में, क्लासरूम में होती है, पर साथ साथ ज्ञान, शिक्षा और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान तो हम जीवन भर प्राप्त करते हैं, पर अगर बच्चों की आदत पड़े कि ज्ञान की खोज में जाओ, ये बहुत आवश्यक है आज की दुनिया में। आज ये इंटरनेट की दुनिया में कौन सा ज्ञान है जो हमें नहीं मिल सकता। तो मैं कह रहा था वो नींव है, पर आपको भी ये सोचना है कि कैसा प्रदेश, कैसा देश हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ना, संबंध जोड़ना, हर समाज और हर धर्म को जोड़ के रखना, ये कांग्रेस की संस्कृति है। आज कितने बच्चों को पता है कि भारत, हमारा देश एक ऐसा देश है जहां इतनी विभिन्नता, इतनी अनेकता है,
कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतने धर्म हो? कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतनी जातियां हो? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी भाषाएं हैं?